कक्षा 6 के पाठ 4 इतिहास में को लेकर मैं उपस्थित हूँ। वैदिक संस्कृति और ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसका ये मेरा सेकंड वीडियो है। आर्यों के धर्म के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। आर्यों का धर्म बहुत सरल था। ये लोग बहुत सारी तरह की शक्तियों की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा ये लोग देवी देवताओं को भी मानते थे और प्रकाश के स्रोत ये लोग सूर्य भगवान जो थे उनकी पूजा करते थे। और ये लोग तूफान, वर्षा के जल, इंद्रदेव भगवान की भी पूजा करते थे। सबसे अधिक लोकप्रिय इन लोगों के ये इंद्रदेव थे। और आर्यों का विश्वास था कि इंद्रदेव ही वर्षा कराते हैं और हमें संपन्नता मिलती है। पवन के देवता वायु थे और ये लोग धरती की देवी पृथ्वी और यज्ञ की आग के रूप में अग्निदेव भी प्रकट होते थे। ये लोग बहुत ये जो एकदम प्रमुख शक्तियाँ थी इन लोगों की, ये लोग पूजा करते थे। आर्य लोग यज्ञ और बलि देकर अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे और देवताओं को घी, दूध, अन्न और सोम रस अर्पित करते थे। पुरोहित जो थे समाज में शक्तिशाली बने हुए थे। और उत्तर वैदिक युग में जो कुछ नए देवता बहुत महत्वपूर्ण हो गए, ये देवता थे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वीर गाथा काल से ही सबसे लोकप्रिय इष्ट देव अगर इनके थे तो राम और कृष्ण थे। उपनिषद में कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर ये लोग जोर दिए। अब आते हैं हम लोग धर्म की बात। तो ये हुई कि भगवान की पूजा और किस बात पे ये लोग ज़्यादा जोर देते थे। अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजा और उनके पदाधिकारी जो थे उनकी क्या व्यवस्थाएं थी ये जानेंगे। आर्य नायकों में सबसे अधिक शक्तिशाली नायक राजा कहलाते थे। राजन भी कहा जाता था। राजा के पास जो थे वो व्यापार अधिकतर होते थे। व्यापारी ही ज़्यादा व्यापार आते थे, व्यापार करते थे ये लोग। और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो होता था वो वंशानुगत होता था, अर्थात पिता के बाद पुत्र का वंश चलता था, पुत्र के बाद उसके पुत्र का, इस तरह से वंशानुगत था राज सिंहासन। अब राजा की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र जो होता था वही राजा बनता था। राजा अनेक पदाधिकारियों की मदद से शासन चलाता था, जैसे कि सेनानी, सेनानायक, पुरोहित और ग्रामीणी। ये लोग सहायता करते थे उनके प्रशासन में। और गांव का प्रशासन इस प्रकार चलता था। राजा की मदद करने के लिए योद्धाओं को एक दल भी तैयार करके रखता था राजा। और इस तरह से इनकी राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ होती थी। दो महत्वपूर्ण संस्थाएं भी चलती थी, समिति और सभा। समिति गांव और नगरों के प्रमुख से बनती थी और सभा में छोटी संस्था थी जिसमें प्रतिष्ठित, संपन्न और विद्वान लोग रहते थे। उत्तर वैदिक काल में कबीलों के छोटे छोटे राज्य स्थान बड़े राज्यों ने ले लिया था और पदाधिकारियों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब आते हैं आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि इन लोग का समाज में किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह के समाज में रहते थे। तो देखते हैं कि नंबर 1 में सबसे पहले है कि ग्राम लिखा हुआ है। तो ग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्राम जो थे वो शुरू में आर्य मूलतः जनजातीय लोग ये थे और गांव में रहते थे। ग्राम का मतलब तो हम लोग जान ही रहे हैं कि गांव होता है। गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था और गांव का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। उस समय भी कृषि के लिए खेतों में सिंचाई और नदियों, नहरों द्वारा की जाती थी। गेहूं, चावल, जौ पैदावार की जाती थी और कपास, फल और सब्जियां भी ये लोग गाँव में उगाते थे। अब आते हैं परिवार के बारे में। जरा इन लोग के परिवार के बारे में जाने तो उस समय भी संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार में सबसे बड़ा जो होता था वो पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता था। महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था, ऐसा नहीं था, लेकिन वे सभी धार्मिक अनुष्ठान जो होता था उसमें सम्मिलित होती थी महिलाएं भी। महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती थी उस समय भी। आर्यों के समय में आर्यों में बाल विवाह और पर्दा घूंघट प्रथा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये परिवार और ग्राम हम लोग जाने। अब आते हैं अन्य व्यवसाय के बारे में। इन लोगों का अन्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि के अलावा इनके अन्य व्यवसाय भी थे। बुनाई, बढ़ईगिरी, बर्तन और खेती, औजार और आभूषण। बर्तन काफ़ी सादे यानी बिना रंगाई चित्रकारी के होते थे। आर्यों का आर्थिक जीवन जो था उनका मूल आधार पशुपालन था। ठीक है, इनका मूल व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ये लोग गाय, बैल, घोड़े और बकरी, भेड़ सभी जानवरों को पालतू बना लेते थे और लोग व्यापार भी इनसे करते थे। माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए घोड़े और बैलों का भी प्रयोग ये लोग करते थे।
अब आते हैं आहार और वस्त्र के बारे में। तो आहार और वस्त्र के बारे में जाने तो यहाँ पे चावल, गेहूं और फल, सब्जियां ये लोग आर्य लोग खाते थे आरंभ में, और दूध, घी और दूध से बने पदार्थों का भी ये लोग उपयोग करते थे। सूत और ऊन के बने हुए 2 या 3 कपड़े ये लोग पहनते थे। महिलाएं साड़ी पहनती थी, पुरुष जो थे वो धोती और पगड़ी बांधते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों को आभूषण का शौक था। अक्सर वे लोग सोने, चांदी और धातुओं से बने हुए आभूषण पहनते थे। कान की बाली और गले के हार, कंगन इन लोग हमेशा पहन के रहते थे। मनोरंजन के बारे में बताएं तो मनोरंजन रथ दौड़ और घुड़दौड़ और इस चौपड़ खेलने और नृत्य और संगीत का भी शौक इन लोगों को उस समय था, और ढोल, वीणा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का भी प्रयोग ये लोग करते थे मनोरंजन के लिए अपने। ठीक है, अब सामाजिक वर्ग के बारे में जाने तो समाज में समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था। तो आर्य लोग समाज की आवश्यकता अनुसार विभिन्न व्यवसाय अपनाते थे। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था, और राजा उसके सैनिक जो थे वो क्षत्रिय कहे जाते थे, और कृषि और व्यापार और शिल्प में जो लगे हुए लोग थे वो वैश्य कहलाते थे, और सेवा के कार्य में जुड़ने वाले लोग जो थे वो शूद्र कहलाते थे। समाज में शूद्रों का नीचा स्थान रहता था। आर्य जो थे वो अनार्य लोगों से अपने को भिन्न समझते थे, और दास या दस्यु उन्हें कहा जाता था। समाज में दासों की स्थिति जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शुरू में व्यवसाय जो था वो वंशानुगत नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सकता था उस समय, किंतु वैदिक आर्य जब आए, वैदिक काल जब से शुरू हुआ और व्यवसाय, तो ये कठोर जाति प्रथा का रूप ये ले लिया। ठीक है, तो हमारा समाज भी हम लोग समझ गए, जान गए। तो ये हमारा ये सेकंड वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।